नमस्कार दोस्तों, आज की इस पावन वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं षटतिला एकादशी 2026 के बारे में। यह एकादशी माघ वर्ष के कृष्ण पक्ष में आती है। इसे पापों की नाश तथा तिल दान के महाव्रत के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे षटतिला एकादशी क्या है, क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व, पूजा और व्रत विधि, तिल का 6 प्रकार से प्रयोग, कथा और क्या करें वह क्या ना करें। षटतिला एकादशी क्या है? षट का अर्थ है 6 और तिला का अर्थ है तिल। इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसी कारण इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है और माघ मास के किए गए दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। षटतिला एकादशी का महत्व, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत में बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता और आर्थिक संकट दूर होते हैं, रोग और कष्ट से मुक्ति मिलती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माघ मास में तिल का दान स्वर्ण दान के समान फल देता है। षटतिला एकादशी व्रत विधि, दशमी के दिन सात्विक भोजन करें, झूठ, क्रोध और बुरे विचार त्यागें, मन को शांत रखें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, दीपक जलाएं, मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला है तिल से स्नान करें, दूसरा तिल का उबटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का दान, पांचवा तिल से बना भोजन, छठा तिल का सेवन। ऐसा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी की कथा प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण स्त्री नियमित रूप से व्रत करती थी, लेकिन दान नहीं करती थी। भगवान विष्णु ने उसे समझाया कि बिना दान के व्रत अधूरा होता है। उस स्त्री ने तिल का दान करना शुरू किया तो उसके सारे कष्ट दूर हो गए और जीवन में सुख समृद्धि आ गई। तभी से षटतिला एकादशी में तिल दान का विशेष महत्व माना गया। एकादशी के दिन क्या ना करें? चावल और अनाज न खाएं, मांस और शराब का सेवन न करें, झूठ, निंदा और क्रोध से बचें, बाल और नाखून न काटें। व्रत की पारण विधि इस प्रकार है। द्वादशी तिथि में स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, तिल का दान करें, फिर सात्विक भोजन करके व्रत खोलें। षटतिला एकादशी का यह संदेश है। यह एकादशी हमें सिखाती है कि व्रत के दिन दान भी जरूरी है। दान से ही पुण्य प्राप्त होता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री विष्णु।